जय जगन्नाथ। आज सीएम किसान ये योजनार तृतीय किस्ती प्रदान अवसर में आज कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह महोदय, माननीय मंत्री मत्स्य और प्राणी संपद एवं सूक्ष्म क्षुद्र मध्यम उद्योग श्री गोकुलानंद मल्लिक महोदय, माननीय विधायक एकाम्र भुवनेश्वर श्री बाबू सिंह महोदय, विभागीय प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर अरविंद पाढ़ी, विभागीय प्रमुख शासन सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ, ओडिशा कृषि वैषयिक विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर प्रभात कुमार राउत, निर्देशक कृषि और खाद्य उत्पादन श्रीयुक्त शुभम सक्सेना, जिलापाल खोर्धा श्रीयुक्त अमृत ऋतुराज, आभासी माध्यम जोड़ी होता मान्यवर ओडिशा सरकार समस्त मंत्री परिषद सदस्यगण, मान्यवर सांसदगण, मान्यवर विधायकगण, जिलापालगण एवं अन्य हिताधिकारी वृंद, विभिन्न विभाग अधिकारी वृंद और निमंत्रित अतिथिगण, उपस्थित गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधि वृंद, मोर प्रिय चाषी भाई और भौणी माने समस्त को नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय। जय जगन्नाथ। आज पवित्र गणेश चतुर्दशी उपलक्षे सर्वप्रथम ओडिशार समस्त जनसाधारण को मोर शुभेच्छा जणाइबा चाहे। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी महोदय, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मो बंधु गोकुलानंद मल्लिक महोदय, मंच पर उपस्थित बंधु विधायक बाबू सिंह महोदय, मत्स्य और पशुपालन विभाग सचिव श्री सुरेश कुमार वशिष्ठ महोदय, कृषि विभाग को मार्गदर्शन करुवा एवं ओडिशा को समग्र भारत में 1 नंबर कृषि प्रधान राज्य करिबारे सफलता प्राप्त करिथिबा कृषि विभाग सचिव डॉक्टर अरविंद पाढ़ी महोदय, मंच पर उपस्थित आम मुई मने मने भाबुतिली कि अमेरिका सब बेले काम आज टाण बढ़ौछ, पाकिस्तान संगे वार हेले अमेरिका टाण तारपर जने सैन्य बाहिनी मोर सान बेला इथिर लगे अमेरिका टाण बढ़ासी जे अमेरिकार जेते न्यूक्लियर वेपन्स अच्छे सब पाकिस्तान भीतर अमेरिका लुटे रखी आ जेनटा इथर को बम पड़ी गला फाटला सेटा होची अमेरिका हेतले बेसी चिंतित रे हमर दादागिरी चलबा अमेरिका में दादागिरी नहीं करू, हमर भारतीय हमर सनातनी खून रे दादागिरी करबार नहीं न, किंतु कहार दादागिरी तो तळे नहीं न, झुकू नहीं ना, एहदे भी झुकबार नहीं, एहदे भी झुकू नहीं, सेतबळे भी झुकू नहीं, आमे उल्टिया आमे डिक्टेट करमा पृथ्वी रे आमर कान आज तार केते माने देखो डॉलर को बचावार लगे अमेरिका कान ने कान कर दे पारुछे। भाबो हमको आमर ऊपर टैक्स लगावा तो आमर जिनिस ऊपर भी टैक्स लगावा सेटा बड़ बड़ काम है। नरेंद्र मोदी बुझुछ आमर बुझवार दरकार नहीं।
किंतु आमे यही कथाटा आमे अमेरिका कौ सरकार कौन कला न कला से कथा समस्ते सबू प्रजा मानकर भल बंद बुझा कर्तव्य आम सरकार अमल कालिया योजना प्रथम करके बड़िया योजना भूमिहीन चाषी परिवार मानू बड़िया योजन चाषी मान कालिया योजन पैसा दिया आरंभ होता तो चल सृष्टि करता एवं से बीजेडी सरकार सम्मान को शीर्ष स्थान को नहीं था कथा हूँ राज्यर 70 भाग ठू अनुना 70 भाग लोग कृषि उपर निर्भरशील श्रमिक हो कृषक हो 70 भाग ठू कम नुहे से लोकसंख्या विशिष्ट गोटे राज्य रे भोटर को कौन कौ सरकार अवहेला कर तेणु कौड़ी गाँव सम्मान दिज्व खुशी कर भावना दृष्टि देवाटा करेंगे सीटा तो दिग्दर्शन देते नवीन पट्टनायक आम शासन समय बीजेडी शासन बेले मुख्यमंत्री सत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कृषकों ऊपर गुरुत्व देते कृषि बजेट करते प्रत्येक वर्ष गोटे कृषि बजेट हो अलग बजेट आ कृषि कर्मण पुरस्कार पाई बहु वर्ष लगातार भाव में कृषि क्षेत्र में विप्लव आनी परिवर्तन आनी सेवा दर पुरस्कार पाई आमर बजेट अच्छी आम ए वर्ष 8,500 किलोमीटर रास्ता करूँ आम 200 पाखापाखि आम सेतु करुचु आम ता परवर्ती मुहूर्त आम 30,000 किलोमीटर रास्ता करूँ किंतु सबुठार बड़ कथा है जे आम प्रत्येक गाँ को योजना रखुचु जे आम रास्ता नथिबा गाँ नथि रहिबो ए प्रकार सरकार अभिमुखे काम करुछन्ति आम पाखरे अछि आम पाखरे रिमोट एरिया रो भी तालिका अछि कारण होछि पीएम जनमन रे पीवीटीसी मानको आम रास्ता दउछु जो माने प्रिमिटिव ट्राइब अछन्ति जनसंख्या आधार करा जाइछि 100 जनसंख्या रेवेन्यू विलेज आधार करा जाइछि तो से हिसाब रे आम PMJ/4 रे आम 2 प्रकार आम दउछु जे 500-250 देखो मु सर्वप्रथम कहया को चाहिए जे ये जो पद दिया जाइए ये पद कौन सी अलंकार वस्तु नुहे ये पद नुहे ये दायित्व ये सम्मान नुहे ये गोटे परीक्षा ये प्रतिष्ठा नुहे ये गोटे आह्वान ये आह्वान को मु सामना करने प्रस्तुत अच्छी एवं ओडिशार सर्वमान्य नेता आम समस्त प्रिय नेता विरोधी दलर नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक जो आस्था मो प्रति प्रकट करिसेंती ओडिशार तृणमूल स्तर में विजु युव जनता दल को किपरि भाव में आहुरी सुसंगठित करा जीवो क्रियाशील करा जीवो तापई अहोरात्र परिश्रम करने कि मैं प्रस्तुत अच्छी एवं समस्त को सांगे नहीं वरिष्ठ मानकर जो अभिज्ञता रही एवं युवक मानकर जो उत्साह रही ताकू जाजपुर कोरई दशरथपुर क्षतिग्रस्त होती खरसुआ ब्राह्मणी बन्या हेल्ले सेपटे विंझारपुर बरी आज तो बरी अनेक अंचल जलमग्न है तेणु ये बड़चणा अंचल आपंकर विरूपा और महानदीर पानी ये समस्त गोटे पूरा पूर्णांग बैठक करने से आज मत जिला प्रशासन सहित आलोचना करते आमको भी प्रतिश्रुति देती मुझे भावुँ एथर किसी निष्कर्ष बाहर तार लाभ जिलावासी पाइबे ये घाई हो न था आज भाया दुर्दशा ही न था तेणु जल संपदा विभाग को निर्देश से पूरा जिलार जिते जिते जगह भर्नरेबल एभलिया जगह अच्छी जार स्थायी समाधान कले एभलिया घाई हेब ना एवं घाई लोक हंतसंत हे ना तार खसड़ा से प्रस्तुत करेंगे इमिडिएटली पानी टिके कमिला क्षण जो घाईर टेम्परारी रिपेयरिंग कार्य आरंभ करते परमानेंट रिपेयरिंग तार तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राजनैतिक प्रतिक्रिया तीव्रतर होती गोटे पटे राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने अवसर में आगुरी भोट चोरी होती 2014 भोट चोरी गुजरात को आरंभ होता गुजरात हूँ भोट चोरी मॉडल
एवं अन्यपटे से कथा कहते जे महाराष्ट्र निर्वाचन समय जितेबाला विधानसभा निर्वाचन आम हारू से ही जानी जे भोट चोरी होती किसी किसी कहीपरू नु एपाई कारण किसी प्रमाण नथिला अन्यपटे एमके स्टालिन कहते जे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो संबंध रही केवल राजनैतिक संबंध नुहे एम दुई जन बहुत भल भाई एवं एमाने आगक जितवाक जाउछन्ते एवं आमे एकजुट होइछु संविधान को बंचाइबा अन्यपटे बीजेपी नेता कहवा कथा जे एमके स्टालिन सेठाकू आसिबा एवं राहुल गांधी तेजस्वी यादव को समर्थन करबा गोटे पटे गणतंत्र को विपद एवं अन्यपटे से कहते जे एमके स्टालिन होउछन्ते ସେହି व्यक्ति जे कि बिहार जनता को अपमानित करबा सहित विभिन्न हिंदू पर्व रे मध्य सेमानकु शुभेच्छा जणाइबाकू बारंबार इलेक्शन आता है, ओपिनियन पोल आते हैं और उसमें ओपिनियन पोल हमारे जो मीडिया वाले कहते हैं, हरियाणा में कहा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी और आंकड़े देते हैं 300 पार 2014 में 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 1 महीने से पूरा भारत केवल बिहार में देख रहा है। बिहार मध्य राहुल यही बिहार की ताकत है, यही राहुल गांधी जी की ताकत है, यही तेजस्वी जी की ताकत है। இந்தியாவோட ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து வருவதெல்லாம் அதுக்கான போர்க்கோட பீகார் எழுப்பியிருக்கு. இதுதான் வரலாறு. जब भी भारत के लोकतंत्र पर खतरा आया उसका विवरण बिहार ने ही ढूंढा। ये सच्ची बात है। जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की आवाज, समाजवाद की आवाज गुंजाई और जनता की शक्ति को संगठित किया। அந்த பணியை தான் அருமை சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்களும் தம்பி தேஜஸ்வி அவர்களும் आज बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लालू परिवार को समर्थन देने आ रहे हैं और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया, जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, will Thiru M.K. Stalin, who's joining Rahul Gandhi on his Samvidhan Badnaam Yatra, wish the people of Bihar on this auspicious occasion of Ganesh Chaturthi? Because Thiru M.K. Stalin in the past has always avoided wishing the Tamil people on Hindu festivals like Deepavali and Vinayaka Chaturthi. But more importantly, what will be playing on the minds of the people of Bihar is the way in which senior DMK leaders in the past have done Bihar Badnaam. The way in which senior DMK leaders have insulted the dignity of the people of Bihar. We have seen a former union minister who's currently an MP who went on to say that the people from Bihar learn Hindi to only come and clean roads and clean toilets here. This is the mindset of the DMK leaders to the people of Bihar. There was another motor mouth of the DMK
who went on to say that the people, hardworking people from Bihar come on trains. He didn't say hardworking. He said migrant people from Bihar come on trains to sell pani puri and son papadi here. And then we had a senior minister, currently in the cabinet of the DMK government, say that the people of Bihar have less intelligence and that they do not. देखो, ऐसे लोग जिनको संविधान पे विश्वास नहीं, सरकारी एजेंसी पे विश्वास नहीं, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं, अब किस पे विश्वास? बिहार के चुनाव का डर सता रहा है, तब ताना बाना बुना जा रहा है। अब उनसे पूछो, ये तो सतत प्रक्रिया है कि मतदाता पुनरीक्षण होता है, जो दिवंगत हो जाते हैं उनके नाम कटते हैं, जिनको 2-2, 3-3 नाम होते हैं उनके कटते हैं। अब भारत कोई शरणार्थी स्थल नहीं, भारत कोई धर्मशाला नहीं कि बाहर से दूसरे देश से लोग आ जाए, घुसपैठिए आ जाए कि आओ हम तुमका और तुम्हारा वोटर कार्ड बना देंगे, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर। ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ 31 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ବାହାରିବ। जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू कुदरती आफत के उस गिराव में है और लगातार बारिश हो रही है, जिसमें 99 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ा है और उसमें वैष्णो देवी के जो यात्री थे उनकी अमवात हुई है। फ्लड से बहुत सारे घर बह गए हैं। जो नदियां हैं, रावी है, तबी है, चिनाब है, वो काफ़ी डेंजर उससे लेवल से ऊपर बह रहे हैं और जानी और माली नुकसान भी बहुत हुआ है। अब कटरा की बात हमें बाद में करनी होगी। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदामात नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं? ये मौसम के खराब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। बाकी डिस्ट्रिक्टों में क्या हालात है? कुछ जिलों में हालत थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है। स्याना चट्टी का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, राना गांव से लेकर कुठौर गांव तक तमाम जगह पर आज ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। और स्याना चट्टी में पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से यहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण से 25 फुट पानी और मलबा ऊपर आ गया है और इसके कारण से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया, दिसंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारी सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं, यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है
उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होगा, क्योंकि सितंबर माह में यात्रा भी प्रारंभ होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम यात्रा को करें। अभी धराली क्षेत्र में भी आज सड़क वहां तक पहुंच गई है, अब वहां पर भी काम, वहां पर भी इसी प्रकार से जल भराव हो गया था और थराली में भी बड़ी आपदा आई है, थराली क्षेत्र में भी, और पूरा हम इसका एक भूगर्भीय जो है है और क्या स्टेटस है पूरा। देखिए, जो आईएमडी के प्रेडिक्शंस हैं उसके हिसाब से आज दिन में बारिशों का जो स्पेल है वो खत्म होना है और आपने देखा भी होगा मौसम खुलना शुरू हो चुका है। हमारी जो ऑपरेशंस हैं जिसमें हमारा हाईवे को क्लियर करना और हमारा जो एक टाइप से लोगों को रिलीफ देना वो प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ठाठरी में भी हमारी टीम सिस टाइम तैनात है और मुझे उम्मीद है कि शाम तक हाईवे रिस्टोर हो जाएगा। इसके अलावा 4-5 और लोकेशन पे हाईवे पे स्लाइड आया, उस पर काम जारी है। हमने ऑफिसर्स को तैनात कर दिया अलग अलग लोकेशंस पे जो कि इंचार्ज रहेंगे इन सारी एक्टिविटीज के लिए। और जो कल के स्टैटिस्टिक्स थे थैंकफुली अभी तक हम उसी पे हैं, बट जैसे ही नेटवर्क आज रिस्टोर होता है हमें उम्मीद है कि हमें और कुछ न्यूज आएगी तो उसके बेसिस पे हम फर्दर ऑपरेशंस चला पाएंगे। तो अभी डेथ टोल आप कह रहे थे कितना हो गया है और देखिए, पिछले 2 दिन से हिमाचल में भारी बारिश ने मनाली, कांगड़ा और चंबा में बड़ी तबाही मचाई है और बहुत अधिक नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे पूरे के पूरे 400-400 मीटर के बह गए हैं, 300-300 मीटर के बह गए हैं, 50 मीटर के बह गए हैं। निश्चित तौर पर इसकी जानकारी हमें जब मिली तो हमने लोगों को वहाँ से निकाल दिया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना आर्थिक नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और इसका मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये अभी हिमाचल प्रदेश में नुकसान पहुँचाएगा। आने वाले समय में ये जो हिमालय रेंजेस है, चाहे उत्तरांचल है, चाहे कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के जो ये है, इस दृष्टि से बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। जिस तरह से यात्रा सस्पेंड की गई है, बहुत सारे लोग देखिए, अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है और मनी महेश की यात्रा को हमने सस्पेंड करना उचित समझा, क्योंकि इस समय लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा हो जाती है। वो लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होने से किसी को नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान हो, इस दृष्टि से इसको पोस्टपोन किया। सर, वहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको निकालने नहीं, वो निश्चित रूप से वो अभी निकाल दिए जाएंगे। सर, पिछले साल हुआ था, आपने एक रेजोल्यूशन पास किया था। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत उपरे लगाइथिबा 50% तारिफ आज लागू होछि, जहाकु नै विभिन्न प्रतिक्रिया रहितबा बेले कांग्रेस नेता कहिसंती जे एहा द्वारा जेउ प्रभावित हम भारतर अनेक शिल्प संस्था जो माने अधिक मात्रा रोजगार दे थांती एवं जहाँकि अमेरिका होउछि भारतर सबुठारे आमदानी करुथबा बजार, किंतु एहा पाखापाखि 50% मध्ये ही आमदानी कमी जिवो। अन्यबडे से एक कथा कहिसंती जे प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले जे तारिफ प्रभाव रे विशेष करी कृषक एवं कृषि माने प्रभावित हेबे नाही, किंतु निश्चित भाव में कृषक माने एथिरे प्रभावित हेबे। प्रधानमंत्री मोदी जो भली भाव में अमेरिका गस्त करी कहूथिले जे अब की बार ट्रम्प सरकार एवं ट्रम्प तांकर बंधु ट्रम्प जो भली भाव में भारत सहित कले आदौ उचित नुहे। 50% टैरिफ लगा दिया ट्रम्प ने। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया और जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे अब की बार ट्रम्प सरकार करने के लिए और कहते थे हमारे मित्र हैं, तो किस तरह से भारत के साथ किया, मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। देशवासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिर ऑपरेशन सिंदूर में भी जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की और कहा कि हमारी मध्यस्थता में दोनों सीज फायर के तैयार हुए, तो अपमान हुआ था ना भारत सेना का। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र की सरकार का विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, यही प्रतीत हो रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह जो बोल रहे हैं कि 50 साल बीजेपी राज करेगी, वोट चोरी के दम पे बोल रहे हैं। अभी तक तो बहुत उदाहरण ऐसे मिले जहां वोट चोरी करके ही सरकार में बीजेपी आई है। अब जो ये ताल ठोकते थे 400 पार, वोट चोरी करने के बाद भी 240 पर अटक गई। वोट चोरी के मामले को जिस तरह से बिहार की जनता ने, इस पर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे यहाँ के सब कल कारखाने बंद,
क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट अमेरिका होता था, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का हो, वुडन हैंडीक्राफ्ट हो, आयरन हैंडीक्राफ्ट हो। उस हमारे यहाँ इतना बड़े पैमाने के ऊपर एक्सपोर्ट था, वो सब बंद, कोई वो रहा ही नहीं। क्योंकि हालात ये हैं कि वो पहले ही गवर्नमेंट जो सब सहूलियतें देती थी वो गवर्नमेंट ने पहले ले ली। टेक्सटाइल का बिजनेस हो और जो छोटे छोटे जो कारोबार है उन पर सीधा असर पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि ठहरे बनाए रखिए, सरकार काम कर रही है और इसको कोई भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। आपको किस तरीके से देखते हैं? तो जो टेरिफ लगा है 50% और उसके कारण से जो प्रभाव यहाँ के निर्यातकों को होगा, उसके लिए तो तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। क्या उतनी छूट दे रहे हैं, रोजगार कैसे बचेगा, व्यापार उद्योग कैसे बचेगा, इस मामले में तो भाई, क्योंकि बातचीत तो कई महीनों से कर रही भारत सरकार के अधिकारी जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, तो इतना तो असेसमेंट कर लिए होंगे कि कितना उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो तत्काल कदम उठाना चाहिए था। यहाँ के लोगों को रियायत क्या दे रहे हैं। और मुझे लगता है ये मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं ये लोग। बांग्लादेशी एक क्या कीड़ा घुस गया है इन लोगों के दिमाग में। बांग्लादेशी का मुद्दा लेके ये आए थे झारखंड में। इनके आसाम वाले एक मुख्यमंत्री तो गायब ही हो गए, पूरी तरह से फ्लॉप जब हो गया ये मुद्दा। और खुद आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठ अगर है तो उस सबसे ज्यादा आसाम में होगा, आसाम के रास्ते ही झारखंड आता होगा। तो वो निकम्मी सरकार क्या कुछ कर रही है। एक आदमी का भी नाम बता दें जिसको डिपोर्ट किया गया हो। बहुत सुना था हमने, एनआरसी हो रहा है तो सीए हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है भाई? गृह मंत्रालय का फेल्योर है अगर है ऐसा तो। और आप अभी जो विशेष पुनरीक्षण कर रहे हैं, ये विशेष करने का मतलब क्या है? कुछ विशेष प्रायोजन है क्या जब आपका ग्राफ नीचे गिर रहा है? देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।